दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारी वोकैब डेडिकेटेड क्लास में। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो ये छुट्टियों के दिन आ रहे हैं, मतलब जो फेस्टिवल के दिन आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो भाई चलो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि आप लोग सभी लोग प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि सेशन कैसा लगा और हमेशा अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालना, ठीक है। फर्स्ट वर्ड है पेंडिमोनियम। आज हमारा फर्स्ट वर्ड है पेंडिमोनियम, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करोगे? आपको पता है कि अगर हम बोलते हैं कोई चीज़ पैन इंडिया मतलब हर जगह, इंडिया में हर जगह, है ना, पैन इंडिया, ठीक है। पैन इंडिया मतलब हर जगह डीमन, हर जगह जब डेमन्स आकर बहुत सारे डेमन्स हर जगह पहुंच जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, भगदड़ मच जाएगी, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन कैसी हो जाएगी, नॉइज़ और कन्फ्यूजन वाली, ठीक है, बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड, एंग्री और फ्राइटेंड। तो डीमन के केस में तो लोग जो हैं वो डर जाएंगे, ठीक है, और एकदम से कमोशन हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको कैसे याद रखना है कि हर जगह अगर एक साथ बहुत सारे डेमन्स पहुंच जाएं तो लोग घबरा जाएंगे, बहुत ज़्यादा भगदड़ की सिचुएशन मच जाएगी, ठीक है। बेडलम एक इसका सिनोनिम है और कियोस मच जाएगा, बहुत ज्यादा कमोशन हो जाएगा, लोग आगे पीछे भागेंगे, अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमोसिटी, ठीक है। तो एनिमोसिटी को हम कैसे याद करें? पहली बात तो आपको एनिमोसिटी में ये समझ में आ रहा होगा कि एनिमी है ना, एनिमी। तो एनिमी से ही आप याद रखोगे कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ओपोजिशन एंड एंगर, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जहां पर आप ऐसा कोई सिचुएशन जहां पे आप सामने वाले को बहुत ज्यादा डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं दो सिनोनिम्स इसके, एंटीपैथी एंड एनिमस। ये दोनों इसके क्या है, सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आता है लेकडाइजिकल मतलब एक लड़की है, उसमें लैक है, किस चीज का लैक है, उसमें कोई अदा नहीं है, ठीक है, और वो बहुत ज्यादा लेजी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा सिक है, अब जब कोई लड़की में कोई अदा नहीं, कोई सिक नहीं, सिंपल सोबर रहती है, जब मन करा तब उठे, खा लिए पी लिए, और जब मन करा तब लेट गए और तब सब कुछ ही बिस्तर पर, तो फिर उस टाइम पे वो कैसी हो जाती है, लेजी हो जाती है। तो शोइंग लिटिल एंथुजियाज्म एंड एफर्ट। अब जब अदा नहीं है तो ऑफ कोर्स अदा के लिए लड़कियां क्या करती है, मेकअप पुट ऑन करती हैं, उसके लिए एफर्ट करती हैं, 1-2 घंटे मेकअप करती हैं, तो उसके अंदर कोई एफर्ट ही नहीं लगा रही है, एंथुजियाज्म ही नहीं है, लेजी है, लेथार्जिक है, ठीक है, लेजी है, लेथार्जिक है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो एल वाले तीनों वर्ड्स हैं, इनका मतलब क्या होता है, लेजी, ठीक है, लेथार्जिक, ओके। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेक्सटेरिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट एक्शन क्विकली एंड स्किलफुली विद द हैंड्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हाथों से जो काम क्विकली हो पाए उसको हम बोलते हैं डेक्सटेरिटी, ठीक है। तो अब इसके सिनोनिम्स अगर हम देखें तो आर्टिस्ट्री और प्रोफिशिएंसी, आर्टिस्ट्री एंड प्रोफिशिएंसी, ठीक है ना, काफी ज्यादा माहिर। हाँ जी भाई, तो ये है आपका सरप्राइज आज का, और ये है सरप्राइज आज का आपका वर्ड, ठीक है, ये है क्विज, ठीक है। तो आपको इस वर्ड का आपको मीनिंग बताना है और निमोनिक ट्रिक सोचनी है और उसके साथ 2 सिनोनिम्स लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और ये आप करोगे, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ये वर्ड लिख लो ताकि आपको ये वर्ड याद रहे, और नेक्स्ट डे तक मतलब कल तक मुझे इस वर्ड के आपको सिनोनिम आपको लिखने हैं, निमोनिक ट्रिक लिखनी है और मीनिंग लिखना है, और उस बच्चे का नाम अगली क्लास में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, ठीक है, और उसको हम प्रेस करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड करते हैं, ये क्विज है, याद रखना, कमेंट बॉक्स में आपको लिखना ही है। नेक्स्ट देखो, स्पार्स का मतलब होता है स्मॉल इन नंबर या फिर अमाउंट, छोटा, ठीक है, जो बहुत ही ऑफन स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया है, छोटा लेकिन काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो अब एक बात बताओ, एक लेडी का जो पर्स होता है, बैगवती जिसको वो बोलती है, बैगवती, ठीक है, वो भी तो छोटा होता है ना, है ना। तो बैगवती से आप याद रखेंगे स्कैंटी, छोटा, कम, या इनएडिक्वेट, कम, ठीक है, छोटा, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखोगे। स्पार्स को कैसे याद रखोगे, एक पर्स, स्पार्स पर्स, ठीक है। तो पर्स से आपको ये वाला पर्स याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिफल्जेंट। अब देखो
अगर आप किसी भी चीज को फुल डिटर्जेंट के साथ धो, फुल डिटर्जेंट के साथ, फुल डिटर्जेंट, और आप उसको रीवॉश करते रहो, मतलब फुल डिटर्जेंट के साथ उसको बार बार उस कपड़े को धोते रहो, तो बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट हो जाएगी, शाइनिंग हो जाएगा वो कपड़ा, है ना, शाइनिंग हो जाएगा वो कपड़ा और ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हैं ल्यूमिनस एंड रेडियंट, शाइनिंग, ल्यूमिनस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेनुएट। एक्सटेनुएट मतलब भाई इसने क्या करा, एक्स्ट्रा 10 8 कर लिया, मतलब एक्स्ट्रा 10, चाहे वो रोटी, चाहे वो चपाती, चाहे वो कुछ भी, नूडल की प्लेट, ठीक है, उसने एक्स्ट्रा 10 प्लेट्स को ईट कर लिया, मतलब वो 8 हो गया, है ना। तो पहले उसने ईट कर लिया था तो वो पास्ट टेंस हो गया, तो 8 कर लिया। ठीक है, उससे वो क्या होगा, काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन में आ सकता है। ठीक है, तो कॉज टू सीम लेस सीरियस, तो अब हम उसको क्या बोलेंगे कि भाई थोड़ा कम खाया कर, है ना, सीरियस सिचुएशन में आ सकता है ना। तब हम उसको क्या बोलेंगे, थोड़ा सा कम खाया कर भाई, अपनी जो छोटी जो डाइट है ना उसको रिड्यूस कर, मिटिगेट कर, थोड़ा सा ना सिस्टमेटिक तरीके से खा। ये कोई तरीका थोड़ी है कि भूख लगी और 10 एक्स्ट्रा खा लिए, कोई तरीका थोड़ी। एक रोटी खा लेता है इंसान एक्स्ट्रा, आधी रोटी खा लेता है, 10 रोटी तूने खा ली, रिड्यूस कर इसको। ठीक है, तो एक्सटेनुएट का मतलब होता है मिटिगेट, रिड्यूस करना, लेस सीरियस बनाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्नैग, मतलब नाग। अगर आप कहीं जा रहे हो और नाग देवता आपको दर्शन दे दें, तो पहले तो आप हाथ जोड़ोगे और फिर दबे पांव वापस मुड़ जाओगे, आप उस जगह से क्रॉस कर ही नहीं पाओगे, है ना, उस जगह से क्रॉस कर ही नहीं पाओगे और आप अपने उल्टे पांव हो जाओगे। ठीक है, प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, डिफिकल्टी या डिसएडवांटेज हो जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि जहां आपको पहुंचना है वो सबसे छोटा रास्ता था, दूर से जाओगे तो डिसएडवांटेज हो गया ना, लेट पहुंचोगे, कुछ खाने को नहीं मिलेगा, शादी में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, हिंड्रेंस कर, इस नाग देवता ने हिंड्रेंस पैदा कर दिया। भाई नाग देवता जी मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, कहीं आप आज मेरे ही रास्ते में प्रकट हो जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, हिंड्रेंस आ जाती है। स्नैक का मतलब है प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी। नेक्स्ट वर्ड है एल्फ। एल्फ का मतलब होता है, आपने कई बार ऐसी स्टोरीज पढ़ी होंगी अपने बचपन में कि बोने वाली स्टोरीज। ठीक है, अब आप इसको याद कैसे करोगे। एलिफेंट क्या होता है, जाइंट होता है, काफी ह्यूज होता है, काफी बड़ा होता है ना, एलिफेंट ह्यूज होता है ना। तो एल्फ, एलिफेंट का छोटा वर्जन, मतलब जो ड्वार्फ है, जो कि बोना है, एक इमेजिनरी बीइंग है। Be often like a small person with pointed ears in popular stories। ऐसा होता था ना, उसके कान ऐसे एकदम पॉइंटेड होते थे और हाइट में बिल्कुल छोटू सा, और उसको हम बोना भी कहते हैं, ड्वार्फ भी बोलते हैं। जैसा मैंने बताया, ड्वार्फ बोलते हैं एंड जिनोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स। नेक्स्ट स्टाउट, मतलब भाई इस आदमी का जो स्टमक है ना वो आउट हो रहा है, इस आदमी का जो स्टमक है वो आउट हो रहा है। टी शर्ट से देख लो, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूं। तो भाई इतना क्यों खाना, क्या फैट और सॉलिड लुकिंग, स्पेशली अराउंड द वेस्ट, वेस्ट से यही है ना, वेस्ट से ही इसका पता चल रहा है। भाई कमाल हो रही है आज तो। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, भाई थोड़ा कम खाया कर। हमें क्या मतलब, भाई खा ले। बर्ली भी बोलते हैं इसको, और एक हमने वर्ड करा भी था कॉर्पुलेंट, मतलब जिसको पुल करने के लिए पूरी कार लेकर आनी पड़े, मतलब कोई बहुत बड़ी गाड़ी या कोई बहुत बड़ा ट्रक लेकर आना पड़े, उसको हम बोलते हैं फैट। ठीक है, फैट, बर्ली। ओके, तो ये इसके सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स थे। तो आज के ये 10 शब्द, मुझे ऐसा लगता है, ऐसे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से करे होंगे, बहुत ध्यान से करे होंगे, और इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट तो करना ही है। और आपको पता है कि बीच में क्विज आई थी, तो उस क्विज का आंसर भी देना है। ऐसी क्विजेस आपको बीच बीच में कभी कभी मिलती रहेंगी, और उन क्विजेस को करने के लिए आपको, यू नेवर नो कि आपको कौन से सेशन में वो क्विज मिल जाए, और वो होगा आपका सुपरस्टार क्वेश्चन। उस क्विज का नाम होगा सुपरस्टार क्वेश्चन। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।